उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सहकारिता से लेकर बद्रीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी। बद्रीनाथ आईएसबीटी में सभी दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रण कराए जाएंगे। सहकारिता विभाग में लेवल 2 के पद को सृजित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी वाली योजना को डेयरी विभाग की गंगा राज योजना के साथ मर्ज करने का भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मौजूद रहे। तो देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और साथ ही कई प्रस्तावों पर यहां पर मोहर भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई थी। 3 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर जो है लगी है। सहकारिता से लेकर बद्रीनाथ प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं इस बैठक में लिए गए हैं। लगातार जो है पर्यटन को लेकर यहाँ पर नित नए प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं और अब पर्यटन की ही दिशा में जो है कई महत्वपूर्ण फैसले आज भी इस बैठक में लिए गए हैं। सारे अधिकारी इनके 429 पद रिक्त हैं। 429। हाँ, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका जो प्रशिक्षण की अवधि है ये 2 वर्ष है। तो अधियाचन भेजने में, एग्ज़ाम कराने में और 2 साल की ट्रेनिंग करने में, चयनित होकर के आने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण की अवधि है उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। हाँ, 1 साल कर दिया गया है ताकि 2 साल में ही पशुधन प्रसार अधिकारी ये जो होते हैं ना पशु चिकित्सा अधिकारी, उनके नीचे होते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद पंजीकरण अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते शहर के 100 वार्डों में यूसीसी के पंजीकरण को लेकर विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया। यूसीसी नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंप के माध्यम से सभी 100 वार्डों में लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक कुल 10,500 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें लगभग 180 आवेदन अस्वीकार किए गए हैं और इसके अलावा हमारे पास लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए थे, जिनमें 18 के पंजीकरण हुए हैं और 2 अस्वीकार किए गए हैं। तो देखिए, 100 वार्डों में 1000 से ज़्यादा अभी तक पंजीकरण किए गए हैं। यूसीसी लागू होने के बाद पंजीकरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी को लेकर 100 वार्डों में कैंप का भी आयोजन किया गया है पंजीकरण को लेकर, ताकि लोग जो हैं पंजीकरण अपना करा सकें। यूसीसी लागू होने के बाद से ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए जो 100 वार्ड हैं, अलग अलग वार्ड हैं, उनमें पंजीकरण कैंप का आयोजन किया गया है, जिनमें लोग आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। देखिए, जनवरी के बाद से जब से हम लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं यूसीसी के अंतर्गत, और अभी पिछले दिनों हम लोग के यहाँ कैंप भी हुआ था जिसमें समस्त वार्डों में लगाए गए थे। 100 के 100 वार्डों में देखा गया कि लोगों ने उत्सुकता के साथ उसमें प्रतिभाग भी किया। कुछ समस्याएं भी आई, लेकिन फिर भी हम लोग लगभग करीब 1000 रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम रहे कैंपों के माध्यम से। तथा पूरे अगर हम देहरादून की बात करें, नगर निगम परिक्षेत्र की, तो लगभग हम लोग 10,500 से ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें कि लगभग हमारे करीब केवल 180 के आसपास रिजेक्ट हुए हैं और बाकी सब जो है हमारे उनको जो है रिलीज़ कर दिया गया है सबको सर्टिफिकेट्स। साथ ही साथ लगभग करीब 28 हमारे पास जो हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के भी केसेस रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, जिसमें से 18 जो हैं हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जारी कर दिए हैं गुणदोष के आधार पे, तथा बाकी पे जो है हम लोगों कुछ की क्वेरीज हैं और 2 केसेस हमारे जो हैं वो रिजेक्शन पे हैं। इसी प्रकार से अगर हम और देखे जाए तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग जो कैंपों की संख्या है उसको दोबारा से एक बार नया सिरे से करेंगे। अभी जैसे ही थोड़ा सा बरसात का मौसम जो है थोड़ा सा। देहरादून में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में आरक्षण सूची जारी कर 3000 से ज़्यादा
आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इन आपत्तियों पर जिलाधिकारियों ने 2 दिन जनसुनवाई की और अब 19 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी करके शासन को प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि कांग्रेस लगातार आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है, उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते, लेकिन जो प्रभावित क्षेत्र का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तो जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे और इसको लेकर जो है तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, शुरू कर दी गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 3000 से ज़्यादा आपत्तियां भी आई हैं। आपत्तियों पर जिलाधिकारियों ने जो है यहाँ पर आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष। जल्द ही पंचायत चुनाव होने, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जो है विपक्ष सवाल लगातार खड़े कर रहा है और जो आपत्तियां आई हैं उसको लेकर जिलाधिकारियों ने सुनवाई भी की। 3000 से ज्यादा आपत्तियां आई हैं। इन्होंने जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है और उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आरक्षण के रोस्टर के जो प्रभावित समाज का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट में जाएगा। जब वो हाई कोर्ट में जाएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा तो हाई कोर्ट को न्याय देगा। क्योंकि एक बार जब तक रोस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आप बीच में से कैसे रोस्टर को काट करके शून्य कर सकते हैं और नए सिरे से रोस्टर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई बाध्यता है तो आप उसी सेक्शन का करिए। जैसे ओबीसी है, ओबीसी के विषय में शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, तो आप ओबीसी का नए सिरे से शून्य से स्टार्ट करिए। आप एससी एसटी को क्यों उसकी सजा दे रहे हैं? और इस रोस्टर का परिणाम तो कई क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे जो बहुत लंबे समय। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के देहरादून में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। वहीं प्रदेश में बढ़ रही दुर्घटनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमारा हवाई सेक्टर हमारी कंपनियां निर्धारित कर रही हैं, सरकार नहीं। तो हेली सेवाओं के संचालन के लिए अब एसओपी को सख्त किया जाएगा। तकनीकी स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। इसी के साथ हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जारी की गई आरक्षण सूची को लेकर विपक्ष अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि रोस्टर के हिसाब से ही आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आपत्तियां जरूर आएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तैयारियां करता है, लेकिन जब रोस्टर बन जाता है और आरक्षण दिया जाता है तो कई लोगों की आशाएं टूटती भी हैं और वो आपत्तियां करते हैं। तो देखिए, जो आपत्तियां आई हैं उसको लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि पंचायत चुनाव होने हैं और उससे पहले जाहिर सी बात है कि सियासी माहौल गर्माता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। आरक्षण सूची को लेकर विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। निश्चित रूप से आपत्ति में आएंगी। हर आदमी बेचारा अपने भविष्य को देखते हुए तैयारियां करता है, लेकिन एक जब कोई रोस्टर बन जाता है और उसमें रोस्टर के हिसाब से जब आरक्षण दिया जाता है तो निश्चित रूप से कई लोगों की आशाएं भी टूटती भी हैं और उसके बाद वो लोग आपत्ति करते हैं। आपत्तियां, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं किसी के हाथ में कुछ है, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जहां पर होगी उस जिले में, उस ब्लॉक में सबसे पहले वो आरक्षित होगा। अगर 10 सीटें अनुसूचित जाति को जानी है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली 10 सीटें वो आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद अगर उन 10 सीटों में भी 5 सीटें महिलाएं होंगी तो पहली 5 सीटें महिलाएं हो जाएंगी। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स में है, जिनमें ज्यादा संख्या होगी, वो जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से वो आरक्षित हो जाएंगी। उनमें भी आधा सीटें जो पहली वाली है उनमें महिला आरक्षण हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी में, ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन
क्योंकि SC और ST का आरक्षण संवैधानिक आरक्षण है। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही पर्यटन प्रदेश बनाए जाने को लेकर भी राज्य सरकार तमाम कोशिशें लगातार कर रही है, जिसके तहत पर्यटन स्थलों के आसपास अधिक से अधिक सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। इसको लेकर पर्यटन विभाग पर्यटक स्थलों के आसपास सुविधाओं को डेवलप करने के लिए बेसाइड एमिनिटी नीति तैयार कर रही है। बेसाइड एमिनिटी नीति की खासियत ये होगी कि इस नीति के जरिए पर्यटक स्थलों के आसपास सुनियोजित विकास पर जोर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य में न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसको लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि साइड एमिनिटी की पॉलिसी फाइनल स्टेज पर है और बहुत ही जल्द इसका अनुमोदन हम प्राप्त कर लेंगे। देखिए, बेसाइड एमिनिटी की जो पॉलिसी है वो हमारी फाइनल स्टेज पे है और बहुत जल्दी इसको हम अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। और जहाँ तक अन्य पर्यटन स्थलों की जो बात है, जैसे कि हम चार धाम रूट पे ऐसे कई पर्यटक स्थल है जिसको हम हिडन जेम्स कहते हैं, लेसर नोन डेस्टिनेशंस कहते हैं, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं उसका। और वहाँ पे श्रद्धालु जाए, यात्री जाए, इसके लिए जो बेसिक अवस्थापना सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की आवश्यकता है हम क्रिएट कर रहे हैं। कार्तिक स्वामी हो या जो रुद्रप्रयाग में है, घिमतोली में या कनकचौरी में, या हमारा उत्तरकाशी के पास का जगन्नाथ टेम्पल है, तो ऐसे। और अब खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां मकोनिया बीट क्षेत्र के कृपाचार्यपुर में एक गुलदार के बच्चे के मिलने के बाद से ही वन विभाग उसकी देखरेख में लग गया है और विभाग के तहत जंगल में उसकी मां को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की बटरामपुर रेंज के मकोनिया बीट के कृपाचार्यपुर में 2 दिन पहले ही एक नन्हा गुलदार अपनी मां से बिछड़ गया, जिसकी सूचना लोगों ने विभाग को दी, जिसे विभाग सकुशल चौकी अपने साथ ले आया ताकि अन्य वन्य जीवों से उसकी जान बचाई जा सके। तो वहीं पशु चिकित्सकों की राय के अनुसार नन्हे बाघ को दूध और खानपान की सामग्री दी जा रही है। इसके साथ ही उसकी पूरी निगरानी भी की जा रही है ताकि नन्हा गुलदार को उसकी मां से मिलाया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर जंगलों में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं ताकि बच्चे को उसकी मां मिल सके। देखिए, ये हमें बहादुरपुर एक जगह है कृपाचार्य बीट में, वहाँ ये मतलब उनके जो डेरे वाले हैं उनको दिखाई दिया था। उसके बाद हमारी संबंधित वन विभाग की टीम वहाँ गई और उसको लेके क्या कहते हैं वहाँ पे कृपाचार्य मकोनिया बीट में लेके आई। अब इसकी पशु चिकित्सकों के अनुसार इसकी जो खुराक है वो दूध वगैरह जो है वो दिया जा रहा है और थोड़ा बहुत ये अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश अनुसार इसको हम क्या कहते हैं रेस्क्यू सेंटर रानीबाग स्थानांतरित कर देंगे। इसकी मां को ढूंढने के बहुत प्रयास किए गए। इसको 3 दिन तक हमने वहीं पर रखा था और उसमें कैमरा ट्रैप लगाए गए जिसमें उसकी कोई गतिविधि हमें इसकी मां की नहीं दिखाई दी और वो उसको शायद छोड़ के चली गई होगी और बच्चों को लेके। ऐसा करती कि जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको माँ छोड़ देती है, तो माँ वहाँ से कहीं और जगह निकल गई है और हमने कैमरा ट्रैप मौके पर लगाए थे जिसमें कोई भी हमें। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में तहसील यमकेश्वर के अंतर्गत गीता आश्रम परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस पर कुल 9 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग और नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस विभाग के सहयोग से नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं के विचरण पर सख्त रोक लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी और नगर पंचायत के संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। तहसील दिवस के अवसर पर यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हम लोगों ने तहसील दिवस का आयोजन किया। विभिन्न विभाग भी यहाँ पर उपस्थित थे और अनेक शिकायतकर्ताओं की जो शिकायतें थी उनका भी त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए मैंने ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिए और इसके अलावा कावड़ को लेकर भी प्रिपरेटरी मीटिंग जो होनी है वो करवाई गई है। डेंगू, क्योंकि इस एरिया में डेंगू के सोप पाए गए हैं, उनका लार्वा या सोर्स प्रोटेक्शन के लिए जो एक्टिविटी हमारे द्वारा करवाई जाती है
उसके लिए भी मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए। तो इस तरीके से मल्टीपल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। योग दिवस की प्लानिंग को भी रिव्यू किया गया और साथ ही नदी उत्सव जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे, तो इस क्षेत्र में उसकी प्लानिंग पर भी मेरे द्वारा ऑफिसर्स को न केवल डायरेक्शन। उत्तराखंड के पौड़ी कस्बे में स्कूली और कॉलेज छात्रों के तहत ट्रिपल राइडिंग बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही है, जिसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान 4 नाबालिगों के तहत वाहन चलाने पर उनके वाहन सीज कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और अभिभावकों की मौजूदगी में बच्चों की काउंसलिंग की गई। इसके अतिरिक्त ट्रिपल राइडिंग व रैश ड्राइविंग करने वाले 14 वाहन सीज किए गए हैं। तो वहीं इस वर्ष अब तक शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1000 चालकों को गिरफ्तार कर 447 वाहनों को सीज किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जनपद पुलिस के द्वारा लगातार ड्रंकन ड्राइविंग में और रैश ड्राइविंग के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद में अभी तक कुल 1082 नशे के विरुद्ध नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कुल 447 ऐसे वाहन जो कि रैश ड्राइविंग कर रहे थे, इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया है और कई नाबालिग वाहन चलाते हुए रोड एक्सीडेंट्स का विक्टिम बनते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा लगातार इसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नाबालिग बच्चों के गार्जियंस को और उनके स्कूल के अभिभावकों को भी बुला के काउंसलिंग की जा रही है और बृहद स्तर पे इस अभियान को आगे भी हमारे द्वारा चलाया जाएगा। देखिए, जितने भी नाबालिग बच्चे हैं जो कि ड्राइविंग करते हुए पाए जाते हैं, सबसे पहले इनके पेरेंट्स को, इनके गार्जियंस को या इनके स्कूल टीचर्स को बुलाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में जिला अस्पताल के पास एक मकान में अचानक से आग लगने की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मकान से धुआं निकलता देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में जिला प्रशासन के सामने ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि यात्रा में आए श्रद्धालु शहर के आसपास के क्षेत्रों जैसे कि मसूरी और ऋषिकेश का भी रुख करते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। जिसको ध्यान में रखते हुए एसएसपी ने रोड सेफ्टी कमेटी का एक प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोड को चौड़ा करने और ट्रैफिक लाइटों को लेकर मांग की गई है, ताकि शहर के भीतर चरमराई हुई ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। देखिए, जिस तरह से राजधानी होने के कारण और टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर अत्यधिक हैं, अलग अलग विभिन्न स्थानों में, खासकर मसूरी, ऋषिकेश या अन्य जो यहाँ से 4 धाम की यात्रा भी जाती है और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो देहरादून से होकर जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर यातायात को देखा जाए तो एक यात्रियों के लिए जो बाहर के टूरिस्ट है, कहीं ना कहीं वो इसकी कंप्लेन करते हैं कि उनको काफ़ी समय लग जाता है। और जिस तरह से व्हीकल के पॉपुलेशन बढ़ा है, संख्या बढ़ी है, देखा जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पर हर साल वृद्धि हो रही है जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन में। इसको देखते हुए काफ़ी सारे हमारे चौक चौराहे हैं ऐसी जगह पर हैं जिसको कहीं ना कहीं चौड़ा करने की ज़रूरत है। जहाँ कोई बॉटल नेक्स बनता है उसको चौड़ा करने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए पूरे शहर भर में और देहात में भी एक सर्वे कराया गया था कि कहाँ पर हमें ऐसे रास्तों को चौड़ा करना है जिससे यातायात कम बाधित हो, ऐसे कहाँ पोल्स लगे हुए हैं, कहाँ हमें रेड लाइट या सिग्नल्स की ज़रूरत है जिससे कि और यातायात